तो हो सकता है आपको ये जानकर थोड़ा सरप्राइज हो, लेकिन इन प्रोटेस्ट्स में प्रोटेस्टर्स की और गवर्नमेंट की भी गलतियां हैं। आइए डिस्कस करते हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एपिसोड शुरू करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि शाम शर्मा शो की जो वेबसाइट है और शाम शर्मा शो का मर्चेंडाइज इस न्यू ईयर्स डे पर यानी 1 जनवरी पर लॉन्च होने वाला है। तो उसके बारे में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के एंड में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जिस तरह 1-2 महीने पहले हुआ था उसी तरह फिर से फार्मर्स का फार्म बिल्स जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं उनको लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। तो इससे पहले कि इन प्रोटेस्ट के बारे में मैं बात करूं, मैंने ऑलरेडी एक काफी डिटेल में वीडियो बना रखा है कि भाई ये जो बिल्स गवर्नमेंट ने पास किए हैं ये बिल्स में एक्चुअली है क्या। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो वीडियो यहाँ कहीं ऊपर घूम रहा होगा, उस वीडियो को क्लिक करके काफी डिटेल में ये वीडियो मैंने बनाया है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो बेसिकली 3 बिल पास किए हैं गवर्नमेंट ने। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल और द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो इन बिल्स को बेसिकली डेवलप किया गया है किसानों को और ऑप्शंस देने के लिए, ताकि उनको एपीएमसी, ये जो मंडियां हैं और ये कमीशन एजेंट्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। अगर वो चाहें तो प्राइवेट कंपनीज के साथ अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाकर वो प्राइवेट कंपनीज के साथ डायरेक्टली डील कर सके। तो इससे एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं फार्मर्स को। पॉलिटिकल पार्टीज ने और इन एपीएमसी के कमीशन एजेंट्स ने, जो पंजाब में बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने डर फैला रखा है किसानों के बीच में कि भाई ये जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी वो आपके खेती के जो प्राइसेस हैं उनको बिल्कुल नीचे गिरा देगी और आप जो पैसे कमा सकते हैं इन कंपनियों के साथ तो बिल्कुल कम हो जाएगा। और उसके ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बिल्कुल खत्म कर रही है, तो आप पूरी तरह से इन बड़ी कंपनियों के मोहताज हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये सारे एलिगेशंस बिल्कुल गलत है। इनको जैसा कि मैंने कहा, जो मैंने वीडियो डाल रखा है उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हैं, जैसा कि मैंने कहा, ये ज्यादातर पंजाब के फार्मर्स से हो रहे हैं और थोड़े से हरियाणा के फार्मर्स से हो रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि इन स्टेट्स में एपीएमसीज काफी पावरफुल हैं और ये जो कमीशन एजेंट्स हैं एपीएमसीज के, जिनको अड़हटिया कहा जाता है, ये भी बहुत पावरफुल हैं। इनकी एक तरह से मोनोपोली बनी हुई है इन स्टेट्स में और इस मोनोपोली से ये खूब पैसा कमाते हैं। तो अगर ये बिल्स पास होते हैं तो इनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। और क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है और इस पैसे से इनके पास बहुत पॉलिटिकल पावर आता है, इसलिए कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल जैसी पॉलिटिकल पार्टीज भी इन अड़हटियों का साथ दे रही है। याद रखिए 2019 में एग्रीकल्चर पे एक पार्लियामेंट्री पैनल ने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें कि बीजेपी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल ये सारे इन्वॉल्व थे। तो 2019 में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल जो हैं वो अड़हटियों को गालियां दे रहे थे और आज ये इन्हीं अड़हटियों को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 में जो बिल्स बीजेपी ने पास किए हैं वो बिल्स खुद अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए थे। यार ये कांग्रेस वाले ना कसम से जीत के सनी देओल हो रखे हैं। अगर भाई बिल मैं नहीं पास कर सकता तो मैं किसी को भी पास नहीं करने दूंगा। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि इन प्रोटेस्ट में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि हालांकि ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ इस बात से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी एमएसपी को बचाना चाहते हैं और वो अपनी खेती को बचाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन प्रोटेस्ट में कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स ने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। अमानतुल्लाह जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, जिन्होंने सीएए के समय पे भी मुसलमानों को बहुत बरगलाया था, वो अब इन प्रोटेस्ट में भी आए हुए हैं और देखिए उनके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। नहीं कहते नो भारत माता दी जय, असी तो बोले सोनिहाल, नो भारत माता दी जय, बोले सोनिहाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय अल्लाह, नो जय हिंद, नो जय हिंद। असी तो मुसलमान कौम का नारा चलूगा, सिख कौम का नारा चलूगा, ईसाई दा चलूगा। कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते। मोदी तेरी कमर खुदेगी, खट्टर तेरी कमर खुदेगी।
और ये खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं ये तो प्रोटेस्ट में तो घुस ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्लोबल खालिस्तानी एलिमेंट्स है, जो इंटरनेशनल है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया जाए। तो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि खालिस्तानी एड्स जो हैं वो यूट्यूब पे इन प्रोटेस्ट के साथ साथ चल रहे हैं। जो ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, इसका हल है आजादी। उसके ऊपर से कनाडा के कुछ लीडर हैं जो इन प्रोटेस्ट पे बहुत जान दिए जा रहे हैं। Farmers are under attack in India. Folks in my riding are concerned about new laws that are passed by the Indian government that are going to hurt farmers in Punjab, Haryana and others across India. And that's why I'm asking all members of this house to come together to stand with farmers against these unjust laws by the Indian government. क्या भाई, बेगानी शादी में ये गुर्रतन क्यों दीवाना हो रहा है? और हम जानते हैं कि खासकर कनाडा में, खासकर ब्रैम्पटन जैसे एरिया में जहां से गुर्रतन है, उस एरिया में खालिस्तानी जो है वो पॉलिटिशियंस को काफी सपोर्ट और फंडिंग देते हैं। भैया इनो इतनी तेजी से काम नहीं करता है जितनी तेजी से ये खालिस्तानी इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये बंदा जिसका नाम दीप सिंधु है, जो कि काफी वायरल हो गया था फार्मर्स के प्रोटेस्ट के समय पर, वो देखिए बरखा दत्त को क्या कह रहा है। He was, promoted, I can say, or the whole narrative was created against him that he was a terrorist. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ पीछे नहीं हटते। और देखिए, मैं समझता हूं कि पंजाब की भिंडरानवाले के साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। मैं ये भी समझता हूं कि उस समय पर जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनिशियली भिंडरानवाले को सपोर्ट भी किया था और बाद में भिंडरानवाले जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर हो गया। और उसके बाद फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिना किसी ढंग की प्लानिंग के फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार भी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी भिंडरानवाले कोई हीरो नहीं है। भिंडरानवाले एक क्रिमिनल था। वो खुल्लम खुल्ला हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ाता था लोगों को, और इसके कई करीबी साथी जो थे वो इनोसेंट निहत्थे लोगों के मर्डर में अरेस्ट किए गए थे। और ये सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारता था, ये सिखों को भी मारता था, खासकर उन सिखों को जो इसके साथ अग्री नहीं करते थे, जैसे कि ज्ञानी प्रताप सिंह जो गोल्डन टेम्पल के जथेदार हुआ करते थे। यहां तक कि इसके गुंडों ने निहत्थे डॉक्टरों को भी मारा था। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो गलत रिएक्ट किया ही, लेकिन उस रिएक्शन को भिंडरानवाले के लिए एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं करना चाहिए हमें। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से नाथूराम गोडसे मेरा कोई हीरो नहीं है। हाँ, मैं भले ही उसकी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ कि भाई गांधी जी ने हिंदुओं को बहुत बड़ा धोखा दिया, इंडिया को बहुत बड़ा धोखा दिया खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करके। खिलाफत मूवमेंट के फेल होने के बाद जब मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम मचाया था, उस समय भी गांधी जी ने एक तरह से मुस्लिम्स को सपोर्ट किया था। तो जो फ्रस्ट्रेशन है नाथूराम गोडसे का गांधी जी से, उसको मैं समझ सकता हूं। लेकिन जिस दिन नाथूराम गोडसे ने यह डिसाइड किया कि मैं बंदूक उठाकर गांधी जी का खून करूंगा, उस दिन वो एक क्रिमिनल बन गया मेरी आंखों में। इन प्रोटेस्ट के लीडर्स के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स इनके प्रोटेस्ट में घुस रहे हैं, ये आकर स्टेटमेंट दें कि पूरी तरह से ये इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को डिसोन करते हैं। क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे, पब्लिक के दिमाग में इनके लिए ठीक तरीके से सिंपैथी नहीं बनेगी। ये तो वही बात हुई ना कि कोई बंदा आपको एक सीरियस पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी टी शर्ट पे आपकी माँ को और आपकी बहन को गालियां लिखी हुई हैं। कैसे सीरियसली लूं मैं इस बंदे को? और कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है, और इन पीसफुल प्रोटेस्ट पर आप देखिए किस तरह से पुलिस जो है वो अटैक कर रही है। लेकिन देखिए, पुलिस ने तो हिंसा की है, लेकिन ये बात भी सच है कि प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी हिंसा हुई है। आप खुद एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इन वीडियोज में। क्या हम इन प्रोटेस्ट को सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने दें, या फिर पुलिस को भी कुछ एक्शन लेना बनता है जब प्रोटेस्ट इस तरह से हिंसा कर रहे हैं? अगर हम इनको इस तरह से हिंसा करने देंगे, फिर लोग कंप्लेन करेंगे कि भैया इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। तो ये भी प्रोटेस्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्रोटेस्ट के लीडर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये इंश्योर करें कि ये जो प्रोटेस्ट है ये नॉन वायलेंट तरीके से हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह से इन प्रोटेस्ट को हैंडल कर रही है, उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इन सारे प्रोटेस्ट को एक खालिस्तानी प्रोटेस्ट की तरह पेंट करना ये गलत है। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स ने इन
प्रोटेस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी जो प्रोटेस्ट हैं वो सिर्फ अपने इनकम और अपने खेतों के बारे में सोच रहे हैं। भुवन बग्गा एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने काफी समय गुजारा इन प्रोटेस्ट में। उन्होंने काफी एक अच्छा थ्रेड बनाया है ट्विटर पे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इन प्रोटेस्ट में जो मेजॉरिटी लोग हैं वो या डरे हुए हैं या फिर उनको बरगलाया गया है। तो बीजेपी को इन प्रोटेस्ट को इसलिए थोड़ा ठीक से भी हैंडल करना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट के साथ क्या है कि ये गवर्नमेंट कम्युनिकेट ठीक से नहीं करती है। आप सीएए का एग्जांपल देख लें। सीएए में गवर्नमेंट ने ठीक से कम्युनिकेशन नहीं की। आर्टिकल 370 को भी आप देख लें। आर्टिकल 370 पास करने के बाद गवर्नमेंट को आकर बिल्कुल ठीक से एक्सप्लेन करना चाहिए था लोगों को कि भाई ये है हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान कश्मीर के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। इससे रिजल्ट क्या हुआ कि लेफ्टिस्टों ने और इस्लामिस्टों ने अपना नैरेटिव डेवलप करना शुरू कर दिया आर्टिकल 370 के आसपास। और मुझे डर ये है कि वो इस प्रोटेस्ट के साथ भी यही गलती कर रहे हैं कि ये जो फार्म बिल्स हैं ये क्या बेनिफिट्स लाते हैं फार्मर्स के लिए, ये इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था ठीक से। अगर आपको लगता है कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक स्टेट में ज्यादातर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस हर एक स्टेट के हर एक पंचायत में आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें कि आप ठीक तरीके से समझाइए लोगों को कि भाई हो क्या रहा है। आप लोकल न्यूज़पेपर्स में ऐड निकालिए और लोकल टीवी चैनल्स पे ऐड निकालिए ताकि लोग सही मायने में देख सके कि भाई ये बिल्स कर क्या रहे हैं। देखिए सीएए इससे थोड़ा अलग इशू था जिस पर कि आप थोड़ी जबरदस्ती कर सकते हैं, क्योंकि सीएए में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, क्रिश्चियंस हैं उनकी एक्चुअली जिंदगी खतरे में थी। ये थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन है। और बीजेपी के साथ देखिए तीसरी प्रॉब्लम ये है कि ये एक्शन लेने में कभी कभी काफी इंतजार करते हैं। जैसे आप सीएए का एग्जांपल लीजिए। शाहीन बाग इन्होंने 3 महीने तक चलने दिया, उसको रोकने की कोशिश नहीं की और उसका रिजल्ट क्या हुआ? दिल्ली रायट। और फिर इसको ये पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। इस सिचुएशन को उनको उस समय रोकना चाहिए था जब इलीगली एक सड़क को लोग ब्लॉक करके बैठे हुए थे। तो इस सिचुएशन को भी हाथ से बाहर निकलने के पहले बीजेपी को हैंडल करना चाहिए। खालिस्तानी कितनी भी कोशिश करे, कितना भी हाथ पैर मारे, एक पंजाबी कहावत है ना जो कहती है कि भाई हिंदू और सिख जो हैं वो एक ही बॉडी के हिस्से हैं, जिस तरह से एक उंगली और नाखून होते हैं, और उस रिलेशनशिप को हमें मेंटेन करके रखना है। तो प्रोटेस्टर्स को अपनी तरफ से कोशिश करनी है और गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है ताकि दोनों लोग साथ में आ सकें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से आप क्या अग्री करते हैं जो मैंने कहा है, क्या आप डिसएग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्टर्स को ज्यादा करना चाहिए? क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को ज्यादा करना चाहिए? आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और फाइनली शाम शर्मा शो की जो वेबसाइट है, जैसा कि मैंने कहा 1 जनवरी को लाइव होने वाली है और मैं एक मर्च स्टोर भी क्रिएट करने वाला हूं जिसमें कि 4 डिजाइन के साथ टी शर्ट्स रिलीज होने वाली हैं 1 तारीख को भी। तो अगर आप इस वेबसाइट को फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप इस मर्च स्टोर के अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो शाम शर्मा शो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन करके रखें ताकि आप इन सारे अपडेट्स को फॉलो कर सके। और अगले हफ्ते शाम शर्मा शो के मर्च स्टोर का एक डिजाइन में एक्सक्लूसिवली अपने चैनल पर शेयर करूंगा, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस जरूर ऑन रखें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, सब्सक्राइब करें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। और यहां हमारे और भी वीडियोस देखें, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।